Hello बच्चों, let's see this question. The question says ABCDEF is a regular hexagon so that AB vector plus AC vector plus AD vector plus AE vector plus AF vector equal to 6 times the AO vector, where O is the center of the hexagon. Let's start the solution. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर सो देन यहाँ पर एक O पॉइंट है देन ये ये दो ये दो साइड है सो मान लीजिए कि ये वेक्टर है A देन ये हो गया हमारा B देन यहाँ पर OA वेक्टर है एंड OB वेक्टर है सो OA वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू अगर OB वेक्टर मैग्नीट्यूड होगा देन देन OA वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ OB वेक्टर होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज है डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है सो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है एंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है मतलब वेक्टर इक्वल टू वेक्टर है दोनों वेक्टर सेम है देन OA वेक्टर इज ऑफ OB वेक्टर होगा लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन सो यहाँ पर हमारे पास क्या है एक हेक्सागन है रेगुलर हेक्सागन हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है ABCDEF सो कहते हैं ABCDE एंड F सो नेमिंग कर दिए देन हमारा सेंटर क्या रहेगा सेंटर यहाँ पर O देन डायगोनल्स E हो जाएगा हमारा ये डायगोनल्स ये हो गया हमारा डायगोनल्स देन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर AB वेक्टर इक्वल टू AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर देन AC वेक्टर इक्वल टू क्या होगा AC वेक्टर इक्वल टू AO वेक्टर प्लस OC वेक्टर देन AD वेक्टर इक्वल टू क्या होगा AO वेक्टर प्लस OD वेक्टर देन AE वेक्टर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर हमारा AO वेक्टर प्लस OE वेक्टर देन AF वेक्टर इक्वल टू क्या होगा AF वेक्टर इक्वल टू AO वेक्टर प्लस OF वेक्टर सो नाउ हमें क्या करना पड़ेगा LHS साइड क्या है AB वेक्टर प्लस SC प्लस AD प्लस AE प्लस AF इक्वल टू 6AO सो LHS साइड होगा AB वेक्टर प्लस SC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर सो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए OA एंड OD बोथ ऑपोजिट डायरेक्शन में है एंड OB एंड OE ऑपोजिट डायरेक्शन में है एंड OF एंड OC ऑपोजिट डायरेक्शन में है बट यहाँ पर OE वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर होगा OA वेक्टर इक्वल टू OD वेक्टर होगा OF वेक्टर इक्वल टू OC वेक्टर होगा क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स के O एक मिडपॉइंट होगा क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर OE वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ OB वेक्टर एंड OC वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ OF वेक्टर एंड OD vector is equal to minus of OA vector. Similarly, in opposite direction, OA vector equal to minus of OD, OF equal to minus of OC, OB equal to minus of OE. So इसे ऐड करते हैं, then we get हमें LHS साइड को लेते हैं LHS साइड में क्या है AB वेक्टर प्लस SC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर सो यहाँ पर हमें मिलेगा AB मीन्स AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर AC मीन्स AO वेक्टर प्लस OC वेक्टर AD मीन्स AO वेक्टर प्लस OD वेक्टर AE मीन्स AO वेक्टर प्लस OE वेक्टर AF मीन्स AO वेक्टर प्लस OF वेक्टर मीन्स सभी के पास AO वेक्टर है मीन्स यहाँ पर हमारा 5 AO वेक्टर है सो हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स AO वेक्टर प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर OE वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ OB सो ऐड करेंगे तो क्या होगा OE वेक्टर एंड OB वेक्टर कैंसिल हो जाएगा देन
OC vector is equal to minus of OF. So OC vector OF vector cancel हो जाएगा. Similarly OD vector is equal OD vector, then हमारे पास OD vector बच जाएगा. So OD vector which is equal to 5 times AO vector plus OD vector equal to क्या होगा माइनस हमारा minus of OA vector, then 5 times AO vector and OA vector equal to minus of AO vector. So minus minus plus क्या हो जाएगा यहाँ पर AO vector which is equal to 6 times AO vector. So right side में क्या है 6 times AO vector, so which is equal to right hand side. So हम क्या लिख सकते हैं LHS and equal to right RHS proved. So we have proved this problem by using our key concept. I hope you understood it well. Better, best of luck. Thank you.